चैप्टर नंबर 3 में इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो यह है पार्ट नंबर 1। इस पार्ट में हम देखेंगे कि कौन कौन से शॉर्ट क्वेश्चन पास पेपर में आ चुके हैं, शॉर्ट क्वेश्चन पूछा किस तरह जाता है और उस शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास पहला जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 3 में वो है वाई लिक्विड आर लेस कॉमन। जो लिक्विड है ये बहुत कम हद तक पाए जाते हैं। इसकी रीजन क्या है? देखो, आप पीरियोडिक टेबल की एग्जांपल ले लो। 118 एलिमेंट है। 118 एलिमेंट्स में से सिर्फ 2 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं। किस हालत में पाए जाते हैं? लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं। एक है ब्रोमीन और एक मरकरी। बाकी सारे के सारे एलिमेंट्स या तो सॉलिड हैं या फिर गैस हैं। अब इस क्वेश्चन का मेन जो मुद्दा है वो यही है कि लिक्विड बहुत कम क्यों पाए जाते हैं। इसकी रीजन बताएं। मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूं पानी की। पानी में अगर देखा जाए तो 0 से लेकर 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक पानी लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। मतलब एक छोटी सी टेम्परेचर रेंज है 0 से 100। 100 से ऊपर जितना मर्जी ले जाओ, 200, 300, 400, 1000, 2000, 5000, 10,000 तक ले जाओ, जितना भी टेम्परेचर लेके जाओगे पानी एग्जिस्ट करेगा गैस की फॉर्म में। और 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे -100 ले जाओ, -200 ले जाओ, जितना भी टेम्परेचर ले जाओगे पानी एग्जिस्ट करेगा इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड। मतलब यहां पर अगर देखा जाए तो पानी सिर्फ और सिर्फ एक छोटी सी टेम्परेचर रेंज है जिसमें लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है। और यही मेन रीजन है कि वाटर या फिर जो लिक्विड्स होते हैं ये लेस कॉमन है। और यही लिक्विड एग्जिस्ट वेरी लेस कॉमन इन नेचर बिकॉज लिक्विड एग्जिस्ट इन नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर की बहुत छोटी रेंज है जिसमें लिक्विड एग्जिस्ट करता है। उससे ऊपर या नीचे जाएगा या तो ये सॉलिड हो जाएगा या फिर ये गैस हो जाएगा। अब नेक्स्ट जो शॉर्ट क्वेश्चन आता है ये आपने बेसिकली 9th क्लास में पढ़ा होता है, उसे 6, 7, 8 में भी आ जाता है। वो है राइट डाउन द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, लिक्विड और गैस। हमारे पास पूछी जाएंगी प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, लिक्विड और गैस की। तो अगर हमारे पास इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो हम उसको किस तरह लिखेंगे ये ज़रा गौर कीजिएगा। हमारे पास यही मेन चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम 3 जगह बनाएंगे। तो हमारे पास यहाँ पे आएगा गैस, यहाँ पे आएगा लिक्विड और यहाँ पे आएगा सॉलिड। सही है। सबसे पहले नंबर पे हम बात कर लेते हैं शेप की, ठीक है। सबसे पहले शेप, शक्ल। देखो, गैस को आप ग्लास में डालोगे गैस की शक्ल की हो जाएगी, जग में डालोगे जग की शक्ल की होगी, गुब्बारे में डालो गुब्बारे की शक्ल की होगी, टायर में डालो टायर की शक्ल की होगी। तो मतलब नो डेफिनेट शेप, इसकी डेफिनेट शेप नहीं है। सही है। क्लॉज का मतलब होगा नो। लिक्विड की, लिक्विड का देखो, जग में डालो जग की शक्ल का, ग्लास में डाला ग्लास की शक्ल का, किसी भी चीज में डालोगे लिक्विड उस शक्ल का हो जाता है। इसकी भी डेफिनेट शेप नहीं है। जबकि सॉलिड की डेफिनेट शेप है, जिसका ईंट है उसकी अपनी शक्ल है। ये बोर्ड मार्कर है, ये सॉलिड है, इसकी अपनी एक शक्ल है। इसको दबा लो, जो मर्जी कर लो, इतनी जल्दी इसकी शक्ल तब्दील नहीं होती। ठीक हो गया। अब सेकंड नंबर हमारे पास जो चीज आ जाती है वो है वॉल्यूम। क्या नेक्स्ट? वॉल्यूम। वॉल्यूम की बात की जाए तो हमारे पास जो गैस होती है इसका डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता। मतलब आप इसको कंप्रेस कर सकते हो। गैस के मॉलिक्यूल को होते हैं दूर दूर। अगर आप इसके ऊपर प्रेशर बढ़ाओ तो ये गैस के मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब करीब आ जाएंगे। और इसे हम कहते हैं लिक्विड्स आर कंप्रेसिबल। ठीक है। तो गैस का डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता, लिक्विड का डेफिनेट वॉल्यूम होता है और सॉलिड का भी डेफिनेट वॉल्यूम होता है। नेक्स्ट, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस की बात की जाए तो गैस में सबसे वीक इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस पाई जाती हैं, जबकि सॉलिड में स्ट्रॉन्ग इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं, जबकि हमारे पास लिक्विड में इंटरमीडिएट होती है। इंटरमीडिएट का मतलब होता है दरमियानी। क्या मतलब होता है? इंटरमीडिएट, दरमियानी। इन गैसेज वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर प्रेजेंट, इन लिक्विड intermediate intermolecular forces are present and solid strong intermolecular forces are present। लास्ट में हम डिफ्यूजन की बात करेंगे। डिफ्यूजन का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह हरकत करना। सही है। मतलब यहां से गैस को छोड़ो,
ये कितनी स्पीड से यहाँ से मूव करते हुए यहाँ पहुँच जाएगी। तो सबसे ज़्यादा रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है गैस का, सही डिफ्यूजन हाई रेट, हाई डिफ्यूजन कह लो, हाई मैं कहला डी लिखूंगा, डी से मुराद होगा डिफ्यूजन, सही है। और जो सॉलिड होता है ये हैव नो डिफ्यूजन, हैव नो डिफ्यूजन, इनमें कोई भी डिफ्यूजन नहीं होती। जबकि लिक्विड में स्लो रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है, स्लो डिफ्यूजन, और इसमें स्लो डिफ्यूजन हो रही होती है, सही है। सिंपल सी बात आपने रखनी है याद, सही है। तो इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट जो एक शॉर्ट क्वेश्चन है वो है डिफाइन प्रेशर एंड गिव यूनिट एंड गिव 2 यूनिट्स। ये इस तरह का पास पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, सही है। तो प्रेशर क्या है, इसके यूनिट वजाहत कर दें कि इसके यूनिट्स वगैरह क्या हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट ऑफ ऑल डिफाइन प्रेशर के, प्रेशर उर्दू में कहते हैं दबाव, उर्दू में होता है दबाव, तो इसको कहते हैं फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर, इज कॉल्ड प्रेशर। पर यूनिट एरिया पे कितनी फोर्स अमल की है इसको प्रेशर कहते हैं। मतलब हमारे पास, मैं कहता हूँ ये थंब से मैं नीचे की तरफ दबाता हूँ, सही है, ये थंब जितनी जगह पे आया इसका एरिया कितना है, ऊपर से मैंने दबाया कितना है, ठीक है। अगर ये 2 चीज़ें पता है आपको तो आप यहाँ से प्रेशर निकाल सकते हो, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिवाइडेड बाय ए, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। फोर्स आपने ऊपर कितना दबाया, फोर्स वहाँ से निकलेगी, एरिया यहाँ से कैलकुलेशन करके एरिया निकाल लोगे, दोनों की वैल्यू पुट यहाँ पे करोगे और हमारे पास प्रेशर आ जाएगा। अब बात कर लेते हैं यूनिट्स की। बहुत सारे प्रेशर के यूनिट्स हैं, इसमें जो ऐसा यूनिट है वो है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल, ये ऐसा यूनिट है। नॉन ऐसा यूनिट कौन कौन सा जी, एटीएम, टॉर, एम ऑफ एच जी, ठीक है, एम ऑफ, चलो आगे लिख लेते हैं एम ऑफ एच जी। ये हमारे पास यूनिट्स हैं किसके, प्रेशर के। अब नेक्स्ट जो एक शॉर्ट क्वेश्चन आया हुआ है वो है व्हाट इज स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या शॉर्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है कि स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है। तो हेडिंग दो स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सवाल क्या आया हुआ है, व्हाट इज स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है। तो सबसे पहले हमारे पास एक मरकरी कॉलम होता है, देखो वो प्रेशर जो हमारा एटमॉस्फेयर लगाए मरकरी कॉलम पे सी लेवल पे। देखो हमारे पास एक मरकरी कॉलम होता है, वो इस तरह का होता है कि हमारे पास ये इस तरह का एक पैन सा बना होता है, इसके अंदर हमारे पास एक ग्लास की बनी हुई ट्यूब होती है, 1 मीटर लंबी होती है, इसमें हमने डाली होती है मरकरी। तो जब यहाँ से प्रेशर लगता है तो मरकरी खुद ब खुद ऊपर की तरफ उठती है। मरकरी क्या होती है, खुद ब खुद ऊपर की तरफ उठती है। उठने के बाद जहाँ तक पहुँची, अगर उसकी हाइट हो, देखो ये वाले जो टोटल हमारे पास ये कॉलम से लगा होता है, इसकी हाइट होती है 1 मीटर। 1 मीटर का मतलब 1000 mm, 1000 मिलीमीटर, ठीक है। अगर हवा यहाँ प्रेशर का, अपने इस इंस्ट्रूमेंट को उठाना है, सतह समंदर पे ले जाना है। सतह समंदर से मुराद यह है कि जहाँ पे समंदर, जहाँ पे भी समंदर नजर आया ना, जहाँ पानी का लेवल हो, उसके बराबर इसको रख देना है। रखने के बाद यहाँ से लगेगा एटमॉस्फेयर प्रेशर लगाएगा, तो ये ऊपर की तरफ मरकरी कॉलम में, ये जो मरकरी ये ऊपर की तरफ मूव करेगी। अगर ये 760 पे आकर रुक जाती है, जो 760 mm ऑफ एच जी, mm ऑफ मरकरी, ये जो प्रेशर होगा इसको स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और यही हम यहाँ पे लिखें द प्रेशर exerted by the vapor, exerted by the vapors of liquid at equilibrium
सही, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर ऑफ लिक्विड, चलो एट इक्विलिब्रियम ऑन मर्करी कॉलम, इसको थोड़ा सा चेंज कीजिएगा, ऑन मर्करी कॉलम, मर्करी कॉलम पर लगाए, ऑन मर्करी कॉलम टू स्पॉट, सहारा देने के लिए, टू स्पॉट द हाइट ऑफ 760 mm of Hg is called at sea level, और सतह समंदर पर सी लेवल इज कॉल्ड स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वो प्रेशर जो कि द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एटमॉस्फेयर, ये थोड़ी सी यहाँ फिर मिस्टेक होगी, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एटमॉस्फेयर, यहाँ पे एटमॉस्फेयर आएगा, एटमॉस्फेयर, काइंडली इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा, ये बाई मिस्टेक हुआ है, सही है, बाकी सारा सही है। वो प्रेशर जो कि हवा लगाए, एटमॉस्फेयर लगाए, किस पे, मरकरी कॉलम पे, कितनी हाइट पे, इस कॉलम में 760 मिलीमीटर की हाइट तक मरकरी को पहुंचाने के लिए, उस प्रेशर को स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर मैं स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर के यूनिट्स की बात करूं, यूनिट्स बिल्कुल सिंपल से हैं, और किस तरह है जी, 1 ATM जो होता है ना, 1 ATM बराबर होता है 760 mm ऑफ Hg, और ये बराबर होता है 760 टॉर्क के, 760 टॉर्क के, और ये चीज़ बराबर होती है 10 13 25 पास्कल के, और ये चीज़ बराबर होती है 10 13 25 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के। ठीक है, ये हमारे पास वेरियस यूनिट्स हैं और इनकी इंटर कन्वर्जन करके यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक हो गया। अब ये था जी हमारे पास, इसमें एक याद रख लो, 1 ATM बराबर है 760 mm ऑफ Hg, ये दो ही बहुत हैं, सही है। अगर आपको डेफिनेशन है, डेफिनेशन के साथ यूनिट लिख दोगे तो आपका थोड़ा सा अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। तो नेक्स्ट है हमारे पास डिफाइन बॉयल्स लॉ। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, डिफाइन बॉयल्स लॉ एंड गिव मैथमेटिकल फॉर्म। मैथमेटिकल फॉर्म, बॉयल्स लॉ क्या है, इसकी मैथमेटिकल फॉर्म दे, सही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बॉयल्स लॉ क्या है, ठीक है, हेडिंग देंगे बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ का सिंपल सी बात थी, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ इसकी। देखो हमारे पास घरों में ना पंप पड़ा होता है, पंप में ये जो इस तरह का है, इसको कहते हैं, ये है सिलेंडर, इसमें एक बोकी होती है जिसको हम केमिस्ट्री में पिस्टन कहते हैं। यहाँ पे एक हैंडल लगा होता है, इसके अंदर आपने ना आगे से बाहर की तरफ हवा जाने के लिए पाइप से लगाता है, आपने उसको बंद कर देना है ताकि बाहर से अंदर हवा ना आए। अब जब इसके ऊपर आप प्रेशर बढ़ाओगे, प्रेशर बढ़ाते हो मतलब ऊपर से प्रेशर लगाते हो, तो पहले वॉल्यूम इतना था, सही, इसका फिर वॉल्यूम हो जाएगा कम, मतलब प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम क्या हो गया, कम, मतलब एक चीज़ बढ़ रही है दूसरी चीज़ कम हो रही है, तो इसको कहते हैं ये इनवर्स रिलेशनशिप है। और यही इस बंदे ने सिंपल सी बात कही थी कि अगर गैस के ऊपर प्रेशर बढ़ाया जाए, अगर गैस के ऊपर प्रेशर बढ़ाया जाए तो उसका वॉल्यूम कम हो जाए। याद रखिए ये सिर्फ गैस की बात कर रहे हैं, ठीक है। और ये जो बॉयल्स लॉ है, इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर गैसेस। किसके लिए एप्लीकेबल है, सिर्फ और सिर्फ गैसेस के लिए एप्लीकेबल है, सॉलिड और लिक्विड के लिए लॉ एप्लीकेबल नहीं है, सही है। तो अब इसके अगर स्टेटमेंट की बात की जाए तो ये है द वॉल्यूम ऑफ गिवन mass of gas, given mass of gas is inversely proportional to प्रेशर। जो वॉल्यूम होता है ये प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एट कांस्टेंट, अगर एक जैसा रखा जाए, एट कांस्टेंट टेम्परेचर,
अगर टेम्परेचर को एक जैसा रखा जाए तो सही है, वॉल्यूम ऑफ गैस क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा प्रेशर के। ठीक हो गया। अब इसको अगर मैं मैथमेटिकली लिखूं तो हमारे पास इसको मैथमेटिकली इस तरह लिख सकते हैं, मैथमेटिकली क्या है, ये वॉल्यूम जो है ये डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के। जब प्रोपोर्शनैलिटी को ख़त्म करेंगे तो यहाँ पे इज इक्वल टू के ओवर पी, मतलब यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी की जगह पे इक्वल आया और साथ में कांस्टेंट लगा दिया। अगर मैं पी साइड पे डिवाइड हो रहा है, उस साइड पे जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई आ जाएगा, के इज इक्वल टू वी पी। और ये है जी हमारे पास इसकी मैथमेटिकल फॉर्म। सही है। अगर सेकंड स्टेटमेंट बनाना चाहते हैं यहाँ से, वो ये है कि प्रेशर और अगर वॉल्यूम को मल्टीप्लाई किया जाए तो ये हमेशा कांस्टेंट के बराबर आते हैं। ठीक हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट एक शॉर्ट क्वेश्चन। अब ये जो शॉर्ट क्वेश्चन दो हम डिस्कस करेंगे, एक ये दो शॉर्ट क्वेश्चन, ये पास पेपर में देखा जाए तो ये भी पूछे जा चुके हैं। वो सिंपल इनके आंसर है। वो क्वेश्चन क्या है पहले वो देखो, वाई द ग्राफ प्लॉटेड, why the graph plotted between pressure and volume, between pressure and volume moves away from pressure axis at high temperature. Pressure axis at a higher टेम्परेचर। ले जी, ये हमारे पास क्या है, तो अब देखो ग्राफ बनाना है प्रेशर में और वॉल्यूम में, दो चीज़ों के दरम्यान में ग्राफ है। तो जब भी हम ये प्रेशर और वॉल्यूम के दरम्यान में ग्राफ बनाते हैं तो ये ग्राफ बनेगा कुछ इस तरह का। सही है। वाई एक्सिस के लॉन्ग वॉल्यूम, एक्स एक्सिस के लॉन्ग प्रेशर लेंगे और ग्राफ बनता है इस तरह का। और ये T1 टेम्परेचर है और ये है T2 टेम्परेचर पे। यहाँ पे T2 ग्रेटर देन है T1 पे। सही है। तो अगर देखा जाए तो हमारे पास यहाँ पे हुआ क्या है, ज़रा गौर करेंगे तो पता चलेगा कि आपका जो ग्राफ है ना वो प्रेशर एक्सिस है। ये देखो पहले यहाँ पे T1 कम टेम्परेचर पे यहाँ बन रहा था, जैसे टेम्परेचर बढ़ाया तो प्रेशर एक्सिस से ग्राफ ज़्यादा दूर चला गया। ऐसा क्यों हुआ? एक्चुअल में टेम्परेचर बढ़ाने से गैस का वॉल्यूम बढ़ जाता है और यही रीज़न है। देखो टेम्परेचर बढ़ाने से गैस का वॉल्यूम बढ़ा, पहले इतना वॉल्यूम था, यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाने से गैस का वॉल्यूम बढ़ गया, अब इतना वॉल्यूम हो गया, ऊपर की तरफ बढ़ा है, क्योंकि वाई एक्सिस के लॉन्ग हमने क्या लिया हुआ है, वॉल्यूम। टेम्परेचर बढ़ाने से गैस का वॉल्यूम बढ़ा, जिसकी वजह से गैस का जो ग्राफ बन रहा है प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान में, ये प्रेशर एक्सिस, ये वाला जो है एक्स एक्सिस है, इसको प्रेशर एक्सिस भी कहते हैं, क्योंकि इसके अलॉन्ग हमने प्रेशर को लिया हुआ है और ये ग्राफ प्रेशर एक्सिस से थोड़ा सा दूर चला जाएगा। और यही बात हम यहाँ पे लिखने वाले हैं। क्या लिखेंगे? द ग्राफ इज द ग्राफ बिटवीन प्रेशर एंड volume is formed. A volume is taken on y axis and pressure is taken on volume is taken on y axis and pressure is taken on x axis. और जब हम क्या करते हैं, व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज, व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज, जब टेम्परेचर को बढ़ाया जाता है, देन
आइसोथर्म, ये जो ग्राफ बनाया ना इसको आइसोथर्म कहते हैं। आइसोथर्म मूव अवे फ्रॉम, ये दूर चल जाता है किसे, अवे फ्रॉम प्रेशर एक्सिस, प्रेशर एक्सिस बिकॉज with the increase of temperature, with the increase of temperature, increase of temperature, टेम्परेचर के बढ़ने के साथ क्या हुआ है, द वॉल्यूम ऑफ गैस इज आल्सो इंक्रीज, आल्सो इंक्रीज, गैस का वॉल्यूम भी बढ़ चुका है, गैस का वॉल्यूम भी बढ़ चुका है। तो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना कर लें, नेक्स्ट एक दो बातें और शॉर्ट क्वेश्चन ग्राफ के रिलेटेड और भी आए हुए हैं वो देखेंगे। व्हाट इज आइसोथर्म, इस तरह का भी आया हुआ है। एक है व्हाई डू वी गेट अ स्ट्रेट लाइन व्हेन प्रेशर आर प्लॉटेड अगेंस्ट इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ अ गैस, या इनवर्स वॉल्यूम ऑफ अ गैस। तो इसको भी हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो यहाँ तक देख लें हमारे पास कितने शॉर्ट क्वेश्चन कर लीजिए। एक शॉर्ट क्वेश्चन तो ये आएगा, 3 ये है बेसिकली, ये आपको या तो लिक्विड की पूछेगा, या सॉलिड की पूछेगा, गैस की पूछेगा, सही है। 3 ये 3 और 1 4 5 6 7 8 शॉर्ट क्वेश्चन कर लिए हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लीजिएगा। और ये पास पेपर में आए हुए हैं। अगर इनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट देखे जाए तो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जी स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर बॉयल्स, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनमें से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेकिन इंपॉर्टेंट सारे के सारे ही हैं, इनको अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। यही हमारे पास आज का लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। इसका स्क्रीनशॉट लाजमी ले लीजिएगा।